तो आज था WWE क्लैश इन पेरिस 2025 जो एंड हो गया है। शो पर ब्रोंसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने बहुत ही खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय किया ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को, और इसके अलावा द मैन बैकी लिंच की हेल्प से सेथ रोलिंस ने अपनी वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप को रिटेन किया फैटल 4-वे मैच में, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में WWE क्लैश इन पेरिस 2025 में हुए सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो शो का पहला ही मैच देखने को मिला रोमन रेंस वर्सेस ब्रोंसन रीड का सिंगल मैच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में रोमन रेंस ने मुक्कों की बारिश की ब्रोंसन रीड के ऊपर, लेकिन इसके बाद ब्रोंसन रीड ने मैच में डोमिनेट करना शुरू किया, रोमन रेंस को रिंग साइड पर बजाया और इसके अलावा रिंग में ले जाकर बॉडी स्लैम और सुसाइड डाइव लगाया ब्रोंसन रीड ने रोमन रेंस के ऊपर, और पूरी तरह से मैच में कंट्रोल लिया ब्रोंसन रीड ने। लेकिन इसके बाद रोमन रेंस ड्राइव बाय और सुपरमैन पंच लगाते हैं ब्रोंसन रीड के ऊपर, स्पीयर लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन लगातार काउंटर किया ब्रोंसन रीड ने रोमन रेंस को, जिसके बाद सुनामी लगाने की ट्राई करते हैं रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन रोमन रेंस पहले सुपरमैन पंच लगाते हैं, जिसके बाद टॉप रोप से समोन ड्रॉप लगा देते हैं ब्रोंसन रीड के ऊपर, और इन दी एंड स्पीयर मार के रोमन रेंस पिन कर देते हैं ब्रोंसन रीड को, और इस तरह से रोमन रेंस ने इस मैच को जीत लिया। मैच के बाद पॉल हेमन ब्रोंसन रीड को देखने के लिए आते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस कन्फ्रंट करते हैं पॉल हेमन को, और पॉल हेमन रोमन रेंस को देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं, और जो शूला फाला थी यानी कि रोमन रेंस के जूते वो रोमन रेंस को लौटा देते हैं, लेकिन रोमन रेंस गिलिटिन चौक में डाल देते हैं पॉल हेमन को, जिसके चलते पॉल हेमन नॉकआउट हो गए, और रोमन रेंस अपने जूतों को WWE क्राउड में बांट देते हैं, और ऐसा लग रहा था कि हैप्पी एंडिंग हो गई है, लेकिन तभी आउट ऑफ नो वेयर ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर, और टेबल के आर पार कर दिया रोमन रेंस को, और ऐसा लग रहा था कि अब द विजन वहां से चली जाएगी, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर एक और स्पीयर दे मारते हैं रोमन रेंस को, जिसके बाद ब्रोंसन रीड भी सुनामी लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और ब्रोंसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को रोकते हैं, रोमन रेंस को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है, लेकिन तभी ब्रोंसन रीड एक और सुनामी लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। इसके बाद जे ऊसो रोमन रेंस को बचाने के लिए जरूर आए, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर एक जोरदार का स्पीयर जे ऊसो के ऊपर भी लगा देते हैं, जिसके बाद ब्रोंसन रीड एक और सुनामी लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर, और इस तरह से ब्रॉन ब्रेकर और ब्रोंसन रीड ने डिस्ट्रॉय कर दिया रोमन रेंस को, और रोमन रेंस को स्ट्रेचर पर ले जाया गया और रोमन रेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इसके बाद शो पर वाइट सिक्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर वाइट सिक्स अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला दोनों ही टीम की तरफ से, लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकला जब रिंग साइड से अंकल हाउडी ने सिस्टर एबी गेल लगा दिया मोंटेज फोर्ड के ऊपर, जिसके चलते डेक्स्टर लूमिस और जोय गेसी अपना डबल टीम मूव लगा देते हैं मोंटेज फोर्ड के ऊपर, और पिन करके इस मैच को जीत लिया वाइट सिक्स ने, और इस तरह से जोय गेसी और डेक्स्टर लूमिस ने अपनी
अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। इसके बाद शो पर द मैन बेकी लिंच वर्सेस निक्की बेला के बीच मैच देखने को मिला, जहां पर बेकी लिंच अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी निक्की बेला के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। निक्की बेला की तरफ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म देखने को मिला इस मैच में, लेकिन मैच में डोमिनेशन देखने को मिली बेकी लिंच की तरफ से। लेकिन निक्की बेला ने कम बैक किया और वो रिंग साइड पर स्टील स्टेप्स के ऊपर बजा देती हैं बेकी लिंच को। रिंग में ले जाकर मैन हैंडल स्लैम लगा देती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्लोज किक आउट किया बेकी लिंच ने, जिसके बाद बेकी लिंच को आर्म बार में डाल दिया निक्की बेला ने। लेकिन जैसे तैसे करके बेकी लिंच ने रोलअप के सहारे पिन कर दिया निक्की बेला को, जिसके चलते निक्की बेला इस मैच को हार गई और बेकी लिंच ने इस मैच को जीत लिया और साथ ही अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी रिटेन किया द मैन बेकी लिंच ने। इसके बाद शो पर आया बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार मैच शेमस वर्सेस रूसेफ का, और ये एक डोनी ब्रुक मैच था, यानी कि एक तरह से नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। और मैच की शुरुआत में ही बहुत ही धमाकेदार एक्शन देखने को मिला। कैंडोस्टिक, स्टील चेयर और स्टील स्टेप्स का यूज किया दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर। रिंग साइड पर शेमस ने बीट ऑफ मोराल्स लगाई रूसेफ के ऊपर और रूसेफ की छाती का पापड़ बना के रख दिया, लेकिन इसके बाद भी रूसेफ ने स्टील स्टेप्स के साथ और स्टील चेयर के साथ शेमस को बजा डाला और जो शलैले होती है उसके साथ शेमस के ऊपर अटैक किया। लेकिन शेमस भी वाइट नॉइस लगा के टेबल के आर पार कर देते हैं रूसेफ को और अपना फिनिशर ब्रो किक लगा देते हैं, लेकिन रूसेफ वहां से भी किक आउट कर जाते हैं। जिसके बाद शलैले के साथ रूसेफ ने शेमस को क्रॉस फेस में फंसा दिया और शॉकिंग वे में रूसेफ ने टैप आउट करवा दिया शेमस को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, शेमस ने इस मैच में टैप आउट किया, जिसके चलते शेमस इस मैच को हार गए और रूसेफ ने इस मैच को जीत लिया। लेकिन इसके बाद शो पर जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का सिंगल मैच देखने को मिला। सबसे पहले जॉन सीना को बहुत ही ज़्यादा कमाल का रिएक्शन मिला WWE क्राउड की तरफ से। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में कंट्रोल देखने को मिला लोगन पॉल की तरफ से, लेकिन इसके बाद जॉन सीना की तरफ से शोल्डर टैकर, रोलिंग थंडर बॉम्ब और 5 नकल शफल देखने को मिली। एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी लगाया जॉन सीना ने, लेकिन क्लोज किक आउट किया लोगन पॉल ने। इसके बाद लोगन पॉल नेक ब्रेकर, वर्टिकल सुप्लेक्स और फ्रॉग फ्लैश लगाते हैं जॉन सीना के ऊपर। इसके बाद लोगन पॉल जॉन सीना की तरह शोल्डर टैकर, रोलिंग थंडर बॉम्ब लगाते हैं, 5 नकल शफल लगाने की ट्राई करते हैं लोगन पॉल जॉन सीना के ऊपर, लेकिन जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं लोगन पॉल के ऊपर, लेकिन वहां से किक आउट किया लोगन पॉल ने। इसके बाद लोगन पॉल अपना 1 लकी पंच लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर और लगातार 2 फ्रॉग फ्लैश लगाते हैं, लेकिन जॉन सीना भी वहां से किक आउट करते हैं। जिसके बाद जॉन सीना 1 नहीं 2 नहीं 3 लगातार एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं लोगन पॉल के ऊपर, जिसके बाद पिन कर देते हैं जॉन सीना लोगन पॉल को और इस तरह से जॉन सीना ने इस मैच को जीत लिया। जिसके बाद जॉन सीना अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं रिंग के बीचों बीच और हमें ब्रोक लेसनर का रिटर्न नहीं देखने को मिला। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में
तो यहाँ पर सेथ रोलिंस वर्सेस CM पंक वर्सेस LA नाइट वर्सेस जे ऊसो के बीच फैटल 4-वे मैच देखने को मिला। और इस मैच में सेथ रोलिंस अपनी वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में CM पंक सुपर किक दे मारते हैं जे ऊसो के ऊपर और कहीं ना कहीं मंडे नाइट रो वाला बदला लिया, जिसके बाद CM पंक और LA नाइट दोनों ही आपस में भिड़ गए। लेकिन इसके बाद CM पंक, जे ऊसो और LA नाइट तीनों ही मिलकर सेथ रोलिंस को बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद चारों ही सुपरस्टार्स क्राउड के बीच में जाकर एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सेथ रोलिंस ने मैच में पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया, क्योंकि पहले तो LA नाइट फ्लाइंग एल्बो के चक्कर में खुद ही अनाउंसर टेबल के आर पार हो जाते हैं, जिसके बाद CM पंक और जे ऊसो के ऊपर पेडिग्री और स्टॉम्प दे मारते हैं सेथ रोलिंस। इसके बाद जे ऊसो के ऊपर रिंग साइड पर स्टॉम्प मारते हैं और LA नाइट के ऊपर भी मार देते हैं। पूरी तरह से कंट्रोल सेथ रोलिंस के पास आ जाता है, जिसके बाद स्टील चेयर के ऊपर स्टॉम्प लगाने की ट्राई करते हैं CM पंक के ऊपर, लेकिन CM पंक वहां से बचते हैं और GTS लगा देते हैं सेथ रोलिंस के ऊपर। दूसरा GTS लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी पीछे से आउट ऑफ नोवेयर बैकी लिंच आ जाती हैं और वो लो ब्लो लगा देती हैं CM पंक के ऊपर, जिसके बाद स्टील चेयर के ऊपर सेथ रोलिंस स्टॉम्प दे मारते हैं CM पंक के ऊपर, जिसके बाद CM पंक को पिन करके सेथ रोलिंस ने इस मैच को जीत लिया और अपनी वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और इन दी एंड रिंग के बीचों बीच सेथ रोलिंस अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं द मैन बैकी लिंच के साथ। और इन दोनों के स्टैंड होल के साथ एंड हुआ WWE क्लैश इन पेरिस 2025, जो बहुत ही अच्छा शो रहा। शो पर बहुत ही अच्छे और कमाल के मैचेस देखने को मिले। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।